आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे आइलैंड के हेलीकॉप्टर टूर पर जहां नेचर हर पल अपना रंग और अंदाज बदलता है। कभी घने जंगल तो कभी वाटरफॉल्स, जो इस आइलैंड के सुकून भरे माहौल को और भी मैजिकल बना देता है। हवाई के इस आइलैंड का फॉर्मेशन डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुआ। यहाँ कभी डायनासोर नहीं पहुँचे, लेकिन आज पूरी दुनिया में जुरासिक पार्क के नाम से मशहूर है ये पूरा आइलैंड, क्योंकि इसी के जंगल और वाटरफॉल्स ने जुरासिक पार्क मूवी की दुनिया को जिंदा किया था। लोगों को ऐसा लगता है आज भी यहाँ के इन घने जंगलों में डायनासोर घूमते दिखेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे पूरे आइलैंड का हेलीकॉप्टर टूर, जहां आप देखोगे उन अनोखे माउंटेन क्लिफ्स को जो आज एक नेचुरल वंडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ के नेटिव पॉलिनेशियन लोग इन्हें भगवान तक जाने का रास्ता मानते थे। और साथ ही देखेंगे इस आइलैंड के कुछ हिडन वंडर्स जिन तक ना कोई रोड या ट्रेल जाती है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही वहां पहुंचा जा सकता है। साथ ही मैं बताऊंगा स्टोरी कि कैसे ये सब कुछ जो इतना अनटच्ड और रॉ है, आज भी किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो चलिए उड़ान भरते हैं और शुरू करते हैं ये मैजिकल सफ़र। हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई एम श्योर डायनासोर सुन करके सभी लोग काफ़ी फैसिनेट होते हैं, एंड मॉडर्न लाइफ में डायनासोर पॉपुलर हुए जब 1993 में मूवी आई थी जुरासिक पार्क। उस मूवी में स्टार्टिंग में एक शॉट है कि जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर माउंटेन रेंज को अप्रोच करता है, जिसके कि क्लिफ्स काफ़ी यूनिक से हैं एंड वहाँ पे डायनासोर्स मिलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो माउंटेन रेंज को कभी मैं देख पाऊँगा। कानपुर में बैठ के मैं कभी नहीं सोच सकता था, बट आज जो सपना कभी नहीं देखा, आज वो पूरा होने वाला है। हम लोग पीछे ये कंपनी दिख रही है सफारी हेलीकॉप्टर टूर, जिसमें कि बैठकर उस माउंटेन रेंज का टूर करेंगे। नॉट ओनली टूर, बल्कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे हम लैंड भी करेंगे। एंड उसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ इसी कंपनी को परमिशन है, इनका हेलीकॉप्टर उस जगह पर लैंड कर सकता है। एंड उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज वो एक तो प्रोटेक्टेड एरिया है, एंड देन वो गवर्नमेंट का एरिया नहीं है, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन का एरिया है। काफ़ी साल पहले प्राइवेट यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट बिजनेसमैन को दे दिया था, एंड वही उस एरिया को ओन करता है। तो उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जुरासिक पार्क की शूटिंग भी हुई थी उस जगह पे, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। एंड हम लोग साथ ही जाएंगे एक वाटरफॉल, जिसको कि बोला जाता है जुरासिक पार्क वाटरफॉल। वो भी उस मूवी में था जुरासिक पार्क में, एंड 30 साल से वैसे का वैसा ही है, बिकॉज ये पूरा एरिया अनटच्ड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है। वाटरफॉल को हेलीकॉप्टर के अलावा आप कहीं से नहीं देख सकते हो, आप उस पर हाइक नहीं कर सकते हो, बोट टूर भी नहीं कर सकते हो। नेपाली कोस्ट जो माउंटेन रेंज की मैं बात कर रहा था जुरासिक पार्क वाली, उसको आप बोट से देख सकते हो, आप हाइक भी कर सकते हो, बट वाटरफॉल जुरासिक पार्क वाटरफॉल सिर्फ हेलीकॉप्टर से देख सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। अब मैं अंदर जाता हूँ, चेक इन करता हूँ, एंड थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि आज ये टूर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी तो यहाँ तो सन आ रहा है, बट पूरे माउंटेन रेंज में बादल दिख रहे हैं, बिकॉज हेलीकॉप्टर को माउंटेन में जाके फ्लाई करना है। तो दे आर चेकिंग द वेदर कि वेदर हम लोग आज फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट आज और कल हमारे पास 2 दिन का टाइम है, तो लेट्स गो इनसाइड। सो अनफॉर्चुनेटली आज का टूर अभी इन्होंने बताया कि वहाँ पे वेदर ख़राब है उस माउंटेन रेंज में, तो आज का ये हेलीकॉप्टर टूर इन्होंने कैंसिल कर दिया है। कल मॉर्निंग सुबह 8 बजे का टूर का हमें टाइम दिया है, एंड मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम बेस्ट माना जाता है, बिकॉज क्लाउड जो हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है क्लाउड नीचे आते हैं, माउंटेन रेंज को कवर कर देते हैं। तो इन अ वे आई होप कि अच्छा डिसीजन है, बिकॉज अगर अभी हम चले भी जाते तो क्लाउड के कारण से हम पूरी रेंज को नहीं देख पाते। तो लेट्स सी कि कल मॉर्निंग में कैसा होता है वेदर। मैं इस वीडियो को आप लोगों को दिखा पाऊँगा या नहीं दिखा पाऊँगा, बिकॉज अगर हम शूट नहीं कर पाए, नहीं गए, तो वीडियो को भी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेट्स सी कल मॉर्निंग में कैसा होता है। विल बी बैक अगेन टुमारो। तो जैसा कि मैं कल बता रहा था कि कल हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज क्लाउडी था। आज एटलीस्ट ये टूर हो रहा है, आज भी क्लाउडी है, धूप बहुत कम है, क्लाउड कवर ज़्यादा है, लेकिन आज ये लोग ये टूर कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। होपफुली हम लोग को
नेपाली कोस्ट और वो जो प्राइवेट कैनियन में हम लोग जाने वाले हैं उसका व्यू देखने को मिले। लेट्स होप। जाते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, एंड देन विल सी यू एट द एयरपोर्ट। नाउ टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। यू कैन सी हेलीकॉप्टर रेडी है। अब जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। लेट्स सी कैसी जर्नी होती है। नाउ इस समय हमारा हेलीकॉप्टर कुआई की फेमस माउंटेन रेंज के बीच में आ गया है, जो इस समय पूरी तरह से क्लाउड से कवर्ड है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम रियल जुरासिक वर्ल्ड में एंटर कर रहे हों, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक सा गया हो। ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी भी मोमेंट नीचे यहाँ डायनासोर घूमते दिखाई देंगे, या शायद इन क्लाउड्स के पीछे छिपी है उनकी सीक्रेट दुनिया, अनटच्ड, अननोन, टोटली वाइल्ड। बिल्कुल अनरियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। अब हम अप्रोच कर रहे हैं कुआई के सबसे आइकॉनिक स्पॉट को, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। यहाँ कोई ट्रेल या कोई रोड नहीं है, सिर्फ डेंस फॉरेस्ट के बीच ये एक वाटरफॉल, जिसे दुनिया ने पहली बार जुरासिक पार्क मूवी के थ्रू देखा, एंड तब से इसको जाना जाता है जुरासिक फॉल्स के नाम से। ये लोकेशन पूरी तरह से रिमोट है और इसलिए इसकी प्रेजेंस और भी पावरफुल लग रही है। यहाँ कोई क्राउड नहीं है, सिर्फ जंगल की रॉ एनर्जी और पानी का अनस्टॉपेबल फ्लो। पेरू में जब मैंने नाचका लाइंस का एरियल टूर किया था तो लगा कि मैंने दुनिया का बेस्ट एरियल टूर किया है, बट यहाँ की सराउंडिंग देखकर ऐसा एहसास होता है प्लेनेट में अभी भी कुछ ऐसे अननोन सीक्रेट्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। अब हम अप्रोच कर रहे हैं अपने फर्स्ट स्टॉप ऑफ दिस हेलीकॉप्टर राइड, वाइमिया कैनियन। सो हम लोग के हेलीकॉप्टर ने फर्स्ट लैंडिंग कर ली है ओलेकेले कैनियन। जैसा कि मैं बता रहा था, ये पूरा एरिया रॉबिन्सन फैमिली का प्राइवेट ओन एरिया है। तो ये गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट ओन्ड है, एंड ओनली दिस सफारी हेलीकॉप्टर कंपनी को ही यहाँ पे लैंड करने की एक्सेस है। तो अब हम आगे जा रहे हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी कि क्या स्पेशल है इस एरिया में। यहाँ पे इस एरिया की खासियत यह है कि यहाँ पे जुरासिक पार्क की शूटिंग हुई थी। तो लेट्स होप कि वी विल आल्सो सी सम जुरासिक पार्क साइट्स एंड आई विल बी एबल टू शो इट टू यू। सो यहाँ पे इस ओलेकेले कैनियन में यू कैन सी ये प्लांटेशन भी कर रखा है। सेम प्राइवेट ओन कंपनी नहीं करा हुआ है पाम ट्री का। एंड यहाँ पे जैसा अभी पायलट ने बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्लांटेशन स्पेसिफिकली यहाँ पे किया है। बाद में ये ग्रो हो जाएगा तो इसको ये लोग शिफ्ट करेंगे। बट ये इतनी रिमोट लोकेशन पे है जिसके लिए हम लोग हेलीकॉप्टर से आए हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे प्लांटेशन करने वाले या फिर फार्मर्स कैसे आते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज कि जिस फैमिली का ये पूरा एरिया है, पूरा कैनियन है, इनफैक्ट कभी नहीं सोचा था कि कोई कैनियन भी किसी फैमिली का प्राइवेटली ओन होगा। तो जिस फैमिली का ये कैनियन है उन्होंने पूरे एरिया में रोड बना रखी है। तो सिर्फ उनके ही जो फार्मर्स हैं वो रोड के थ्रू यहाँ पे आते हैं, फार्मिंग करते हैं एंड वापस जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, जियोलॉजिकली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। एंड यूएसए गवर्नमेंट ने, अगर मैं बात करूँ, तो इस एरिया को खरीदने की कोशिश करी थी, बट रॉबिन्सन फैमिली ने मना कर दिया। एंड फोर्सफुली वो नहीं ले सकते बिकॉज वो लोग इस एरिया को प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पे कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहते हैं। एंड यहाँ की जो लोकल हवाईयन लोग हैं वो लोग भी उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनको यहाँ पे जो हवाई के ओरिजिनल किंग थे उन्होंने उनको उस फैमिली को दिया था। तो ये यहाँ के लोग काफ़ी सेक्रेड मानते हैं इस लैंड को। एंड गवर्नमेंट इसको फोर्सफुली लेगी तो लोग विरोध कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। The very first film location, actually it was the first filming location for Jurassic Park, is exactly where I'm standing now. So in the movie Jurassic Park, there's a scene where Dr. Grant has the two kids and they're making their way through the paddock and they come to a huge electric fence and they have to climb over the fence. And then little Timmy gets shocked in that fence. That fence was built right here. Went quite a ways that way and a few meters down this way, and it was very, very large. So wasn't the biggest set that they built for Jurassic Park, but definitely was a large set. Now, what I've done is I've actually pulled up the picture. Give me a moment, because it takes me a second to always. So you were also part of the shooting that time? Not Jurassic Park. I was just graduating high school.
But later Jurassic Park movies, you were part of that. Jurassic World. Jurassic World, you were part of that. Oh wow, that's great. So I have my pilot with me. He was part of Jurassic World movie. So can you tell us about your name and the movie? Yeah, so my name is Brody, and for Jurassic World, I was one of the cinematography pilots, as well as one of the stunt pilots for Jurassic World. So it must be an amazing memory, amazing moment for you. Every movie that I work on is amazing, but that was one of my favorites. So you worked on some other movies also? Yes, absolutely. Yeah. I've worked Nice. on Pirates of the Caribbean, on Stranger Tides. I've done Jumanji with Dwayne Johnson, and Oh, wow, and that's then great. Jungle Cruise with Dwayne Johnson. So great. and Lucky you. yeah, lucky me. I'm living the dream. So Exactly. Yeah, So you do full time, I mean, this helicopter flying or? I do. I actually work in 2 locations. So I fly 12 days here, and then I fly 12 days in California, where I fight fires. So Jurassic World is the favorite movie you shot or? That would, yeah, I would think that I would say that's my favorite movie that I've worked on. Yeah. Okay. And what is the best scenic location you saw in the island? Best scenic location I've seen on this island is at the very back of the canyon we have behind us here, Ola This Kele. Olakile In the Canyon. very, very back of it, that's probably one of the most beautiful places in there on earth. And you visit it every day. I wish I can visit that every day, but it's a rare I'll go back there, but I do go back there on occasion. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for Yeah. Thank you. नाउ हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इस हेलीकॉप्टर जर्नी का सेकंड पार्ट एंड सबसे पहले वही कैनियन जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पायलट ने बोला कि ये उसका फेवरेट स्पॉट है, कैनियन साइट। बट ये सिर्फ एक कैनियन नहीं बल्कि एक कहानी है जो यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर पहले इस आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ शुरू हुई। जब एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसके लावा, वाटर और हवा ने मिलकर इस यूनिक लैंडस्केप का फॉर्मेशन किया, जो इस समय हेलीकॉप्टर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कोई एक लाइव पेंटिंग देख रहे हों। रेड, ग्रीन, ऑरेंज जैसे हर रंग मिलकर इसके फॉर्मेशन की स्टोरी बता रहा हो। इस कैनियन रेंज का नाम है ओ लोकल, जिसका मतलब है भटकना और खो जाना। और सच कहूँ तो खुद में खो जाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहाँ हर पल कुछ जीने का मन करे एंड लग रहा है कि ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। अब हम एंटर कर रहे हैं इस आइलैंड के सबसे आइकॉनिक पॉइंट, नापाली कोस्ट, एक ऐसी दुनिया जिसे पूरी तरह सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही देखा जा सकता है। ये नेचर का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे समुद्र की तेज हवाओं और बारिशों से गिरते वाटरफॉल ने मिलकर बनाया, और आज इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने खुद को थोड़ा थोड़ा करके वक्त के कैनवस पर तराशा हो, एक खामोशी में लिखी गई सबसे खूबसूरत कहानी। अब हम जा रहे हैं इस आइलैंड के एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट की तरफ, वही जगह जहां सबसे पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ जिसने इस पूरे आइलैंड को जन्म दिया। अभी थोड़ी देर पहले पायलट ने हमें बताया कि इस हेलीकॉप्टर जर्नी का ये सबसे रिस्की हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। बट फॉर अस दिस इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग, मोस्ट पावरफुल मोमेंट ऑफ दिस एंटायर टूर। किसी आइलैंड के फॉर्मेशन की जगह को देखना मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा इससे पहले। अब हम वापस एयरपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। ये सफ़र एक राइड नहीं बल्कि एक एहसास था, जहां नेचर के हर रूप, हर राज को हमें नज़दीक से देखने का मौका मिला। हमारा ये हेलीकॉप्टर टूर कंप्लीट हुआ एंड व्हाट अ साइट, बिकॉज 80% ऑफ द कुवाई बाई रोड एक्सेस नहीं कर सकते हैं एंड हेलीकॉप्टर इज़ द ओनली वे आप पूरा हवाई देख सकते हैं। हम लोग ने कुछ ऐसी साइट्स भी देखी जो कि कोई भी ट्रैकिंग करके भी नहीं आ सकता, लाइक जो कुवाई का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से वोल्केनो आया एंड देन कुवाई की स्टार्ट हुई, तो वो सेंटर पॉइंट भी हमने देखा। एंड देन हमने जंगल क्रूज मूवी की शूटिंग लोकेशन थी जिसको कि एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में बनाया गया था, वो भी देखा। तो काफ़ी सारी यूनिक साइट देखी। एंड देन नेपाली कोस्ट की जो व्यू था, व्हाट अ व्यू। एंड लकी थे हम लोग बिकॉज आज वेदर भी अच्छा था, सनी वेदर था। अच्छा हुआ हमने कल नहीं किया बिकॉज सनी वेदर के कारण से हमने पूरा साफ देखा
सब कुछ हमें बहुत क्लियर दिखा। तो आई विल से कि वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट था लाइफ का। हमने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर टूर किया एंड इट इज़ गोइंग टू बी मेमोरेबल फॉर एवर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।